हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, जब हम बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम की तो डेफिनेटली जनरल स्टडीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स भी हैं जिनको सीसेट काफी ज्यादा परेशानी देता है। अब आने वाला जो प्रीलिम्स है वो 3 हफ्ते ही दूर है, राइट। अब ऐसे टाइम के ऊपर कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो थोड़ा मॉक्स के अंदर थोड़ा कम स्कोर कर रहे हैं या उनको थोड़ा सा डर है। तो एक छोटा सा मैं आपको एक सपोर्ट के तौर के ऊपर आपको कुछ आज के सेशन में बताना चाहूंगा कि कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं कि आने वाले 3 वीक्स को हम थोड़ा प्लान करें ताकि हम इस प्रीलिम्स के अंदर बहुत अच्छे से स्कोर कर पाए। तो फोकस मेरा सीसेट के ऊपर रहेगा आज के सेशन के अंदर। अब देखो, सीसेट के अंदर अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं ना, और मैं खासकर बात करूंगा क्वांट एंड रीजनिंग के ऊपर मेजरली, उसके पीछे के ना मेरे हिसाब से आपके 2 रीजन हो सकते हैं। देखो मतलब या 3 रीजन कह लो। सबसे पहली चीज तो है कि या तो सर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। दूसरी चीज हो सकती है कि हमने प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करी। या तीसरी चीज है हमने मॉक्स वगैरह जब हम देते हैं ना, हमारे मार्क्स कम आते हैं। इसका रीजन मैं अभी समझाता हूं। अब देखो यार, हर पर्टिकुलर चीज का इलाज है। अगर कुछ ऐसा है कि मान लो आपने लेक्चर्स ही गो थ्रू नहीं किए, आपको कोई भी आपके सामने कोई टॉपिक आता है, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, फिर तो देखो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी वीक है। अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी कमजोर है, अगर आपको टॉपिक का आइडिया ही नहीं लग पाता, तो देखो थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप इस स्टेज के ऊपर हो ना कि कंसेप्ट थोड़े कमजोर चल रहे हैं, तो देखो मैं आपको एडवाइस ये करूंगा कि कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं अभी आपको बताऊंगा कौन से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके आप लेक्चर्स देख सकते हो। एंड साथ में आपको क्वेश्चंस की ढेर सारी प्रैक्टिस करनी होगी अगर आप बिल्कुल अभी बिगिनर स्टेज के अंदर हो। 3 हफ्ते में सीसेट क्लियर करना मुश्किल तो है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। पर थोड़ा सा अगर हम अपना थोड़ा स्मार्ट वर्क करें, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आते हैं वहां पर अपना मैक्सिमम एफर्ट डालें, तो आपकी मेहनत रंग ला सकती है। अगर मान लो आपके कंसेप्ट अच्छे हैं पर आप जब क्वेश्चन करने बैठते हो तब आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाते, या फिर क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इट इज सिंपली द रीजन कि आपकी प्रैक्टिस में कमी है। शायद आपने लेक्चर्स देख लिए होंगे, लेक्चर समझ भी आगे होंगे, पर आपने खुद पेन पेपर से उसको सॉल्व बहुत कम किया होगा या किया ही नहीं होगा। तो जब कोई क्वेश्चन आता है आपके सामने, आप उसकी आंसर नहीं कर पाते हो विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होगा? देखो, कोई भी बुक आपके सामने हो, स्पेशली अगर मैं बात करूं जैसे पीडब्ल्यू ओनली ऐसी जो सीसेट बुकलेट्स हैं, वहां से आप टॉपिक वाइज बुकलेट से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खासकर सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। अगर मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे जिनके कंसेप्ट भी क्लियर है, ठीक ठाक प्रैक्टिस भी है, पर कोई बच्चा ऐसा है जो कहता है कि सर मेरे मॉक्स में नंबर नहीं आते, मॉक्स में मेरे नंबर 60-70 इसके आसपास ही रह जाते हैं, मैं चाहता हूं कि कंफर्टेबली क्लियर करूं सीसेट के लिए। देखो, मॉक्स में ना अच्छा स्कोर करने का या रियल एग्जाम में अच्छा स्कोर करने का एक सिंपल सा तरीका है, आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। बिना प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट में आप कभी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में अभी डिस्कस करूंगा। तो एक्चुअल में अगर आप नोटिस करोगे ना, ये हमारा मोटा मोटा ब्रेकअप है। अब इसमें आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, जैसे क्वांट से आपके इस बार 44% क्वेश्चन थे, 34% आपके आरसी से थे और 22% रीजनिंग से थे। तो रफली अगर मैं बात करूं ना, तो 27 के आसपास क्वेश्चन आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं। एंड अगर मैं बात करूं, कुछ 35-36 क्वेश्चन आपके रफली इधर से आते हैं, कुछ 17 के आसपास क्वेश्चन रीजनिंग से आते हैं। 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं, बट रफली दिस इज द ट्रेंड। पर इसके अंदर भी कुछ आपके वेरिएशंस हैं। जैसे अगर मैं बात करूं ना, यहां पर आपके सामने कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ध्यान देखना। एक तो देखो आरसी, मैंने बता ही दिया, ये 27 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। अब अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, अपना पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, तो मैक्सिमम जो आपका ये जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, इनमें जो सबसे आसान क्वेश्चंस होंगे डेफिनेटली उनको आप ट्राई कर सकते हो। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका आरसी अच्छा नहीं होता, वो पूछते हैं कि सर मैं क्या पूरा का पूरा आरसी छोड़ दूं, 27 के 27 क्वेश्चन। देखो, ये कोई सही स्ट्रेटजी नहीं, मैं मानता इस चीज को कि आप एक सेक्शन पूरा ही छोड़ दो। कुछ एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, कुछ बहुत ही फुल टॉस आते हैं आरसी के अंदर, उनको हमें मिस नहीं करना चाहिए। बट अगर मैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग पे आऊं ना, यहां पे आप देखिएगा, जैसे अगर ना एक टॉपिक है नंबर सिस्टम। अब ध्यान से सुनते रहना इस बात को, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस मैंने आपको बोला था, कुछ टॉपिक्स ऐसे होने चाहिए जिसका आप मैक्सिमम कॉन्सेप्ट और मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे, वो नोट करो जरा। एक देखो, नंबर सिस्टम से हर साल भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो नंबर सिस्टम की आप भाई अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे विदाउट एनी डाउट। इसमें से क्वेश्चन भी आएंगे, तो प्लीज मेक श्योर कि आने वाले दिनों के अंदर मैक्सिमम टाइम आपका इसके ऊपर जाए। उसके अलावा हर साल एक क्वेश्चन डिविजिबिलिटी रूल्स पे आता ही है, तो प्लीज डोंट मिस इट। ये भी नंबर सिस्टम का एक आप हिस्सा मान सकते हो। आसान है, 1 घंटे के अंदर आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हो और एक क्वेश्चन आना ही आना है। उसके अलावा ना देखो, यहाँ पे ना एक डेटा सफिशिएंसी वाला टॉपिक है। देखो, डेटा सफिशिएंसी किसी साल यूपीएससी बहुत ज्यादा पूछता है, किसी साल थोड़ा कम पूछता है।
जैसे 24 की बात करूं तो लगभग 12 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी से थे। तो भाई इसकी भी अच्छी खासी प्रैक्टिस करिएगा, इसको भी मिस नहीं करना है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, देखो डायरेक्शन एक आसान टॉपिक है, हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो प्लीज इसको भी आप प्रैक्टिस करिए। परसेंटेज एक टॉपिक है, 2024 में यहां से टोटल 4 क्वेश्चन आए थे, तो प्लीज डोंट मिस दिस पर्टिकुलर टॉपिक। उसके अलावा देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से थोड़ा फ्लक्चुएशन है यूपीएससी का, 23 में खूब सारे क्वेश्चन थे, 24 में आई थिंक हार्डली या तो नहीं था या एक क्वेश्चन था मैक्सिमम, तो परम्यूटेशन प्रोबेबिलिटी भी आप थोड़ा देख सकते हो। फिर क्लॉक कैलेंडर से हर साल एक एक क्वेश्चन मिनिमम आता है, मिनिमम, किसी साल 2 भी आते हैं जैसे 24 में आए थे, तो ये भी कुछ टॉपिक्स हैं। तो यानी कि ना ये जो पेज के ऊपर मैंने टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ये मोटा मोटा आपकी प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर सबसे ऊपर होने चाहिए। ठीक है, मैंने 4-5 टॉपिक हाईलाइट किए, पर इसके अलावा एवरेज से भी आते हैं, टाइम एंड वर्क, पीएनएल, आपका सिलोजिज्म से क्वेश्चन आते हैं, आसान टॉपिक है ये भी, टाइम स्पीड डिस्टेंस, तो ये आपकी प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर सबसे ऊपर होने चाहिए। अगर आप चाहे कंसेप्ट पढ़ रहे हो, चाहे आप रिवीजन कर रहे हो, इंश्योर करेगा कि ज्यादातर टाइम आपका इन टॉपिक की प्रैक्टिस और रिवीजन के ऊपर जाए। ठीक है, जैसे होता है ना कि जो परेटो प्रिंसिपल होता है कि मैक्सिमम टाइम हमारा यहाँ पे स्पेंड होना चाहिए, बिकॉज ये वो टॉपिक्स है जो हमें मार्क्स लाने में मदद करेंगे। सर इसके बाद अगर ये हो जाए तो फिर हमें कहां पे ध्यान देना है? फिर देखो, तो बाकी जो बचे हुए टॉपिक है आप उनके ऊपर ध्यान दे सकते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इनसे क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन इनसे भी आते हैं, पर इनसे कंपैरेटिवली कम आते हैं। एक कोडिंग डिकोडिंग आप कह सकते हो जिसमें 24 में ठीक ठाक क्वेश्चन आए, पर अदरवाइज ना ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें साल में मतलब एक पेपर में एक क्वेश्चन के आसपास ही आएगा, 2 क्वेश्चन बहुत ही हार्डली आते हैं किसी टॉपिक से। जैसे ज्योमेट्री देखो ना, आते हैं क्वेश्चन, बट ज्योमेट्री में मेहनत बहुत लग जाएगी, आपको शायद 10 घंटे चाहिए होंगे इन ऑर्डर टू इंश्योर कि आपके 2 क्वेश्चन ठीक हो जाएं ज्योमेट्री के। पर अभी क्योंकि 3 हफ्ते बचे हुए हैं, शायद वो 10 घंटे में आप इधर से कई सारे टॉपिक्स कवर कर सकते हो उन 10 घंटों के अंदर, एंड अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो मैंने उसी तरह से आपको बताने की कोशिश करी है, कंसिडरिंग कि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, हमें अपने टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है ताकि मैक्सिमम स्कोर पा पाए। तो सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर इन टॉपिक्स को रहेगा, उसके बाद आप इन टॉपिक्स पे आ सकते हो जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। इज इट ओके? तो ये जो पहले 2 कैटेगरीज वाले थे ना, जो कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस वाली बात कर रहे थे, तो उनको कॉन्सेप्ट सबसे पहले इन टॉपिक्स के पढ़ने जो मैंने आपको बताए उनकी ही प्रैक्टिस करनी है। जिनको प्रैक्टिस की कमी लगती थी वो भी सेम टॉपिक्स की प्रैक्टिस सबसे पहले करेंगे, टाइम बचता है तो दूसरे की चीजों के ऊपर भी जाएंगे। अब तीसरा जो चीज आती है वो है हमारी मॉक्स के रिगार्डिंग। अब पॉइंट ये आता है कि जैसे मैंने कहा, कुछ बच्चे कहते हैं सर मेरे मॉक्स में नंबर कम है, कोई कह रहा है कि मॉक लगाने में डर लगता है, मॉक टाइम पे कंप्लीट नहीं होता, इस तरह के कुछ डाउट्स आए हैं बच्चों के पिछले दिनों के अंदर मेरे पास। तो इसका सिंपल सा आंसर है, हमें मॉक के थ्रू हमें टाइम मैनेजमेंट सीखना है। जब हमने ठीक ठाक कॉन्सेप्ट अपने कर लिए हैं, बेसिक्स हमारे अच्छे हैं, हमने अच्छी खासी प्रैक्टिस भी कर ली है, अब हमें यह देखना होगा कि मॉक्स के अंदर हम अपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें। एंड जैसा मैंने कई बार अपने लेक्चर्स के अंदर बताया भी है, हमें सी सेट का पेपर हमेशा ही हमेशा राउंड्स के अंदर सॉल्व करना है। किसके अंदर सॉल्व करना है? राउंड के अंदर। राउंड के अंदर सॉल्व करने का मतलब, राउंड के अंदर सॉल्व करने का मतलब यही है कि हमें ऐसा नहीं करना कि हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू हुए, एक एक करके सारे क्वेश्चन करते गए। बच्चों का ना, जो ज्यादातर बच्चे पिछले सालों के अंदर सी सेट क्लियर नहीं कर पाए, उनका मेजर रीजन पता क्या रहा है? उन्होंने मुझे आके यही बोला कि सर मैं 55th क्वेश्चन पे था, 80 क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन आखिरी के देख ही नहीं पाया, टाइम खत्म हो गया। पता है क्यों? क्योंकि शुरुआत में शायद उनके पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसके ऊपर उन्होंने 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट लगा दिए। एक क्वेश्चन पे सोच रहे हैं कि हो जाएगा यार, शायद थोड़ा सा मेहनत करूं शायद आ जाएगा, उस चक्कर में 7-8 मिनट उन्होंने एक क्वेश्चन पे लगा दिए, एंड वो बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया उन्होंने। राइट? 80 क्वेश्चंस हैं हमारे सामने, बिल्कुल सही बात है, हमें 80 के 80 नहीं करने हैं, हमें उनमें से सबसे आसान जो क्वेश्चन है सबसे पहले उनको करना है। अब बच्चों का डाउट बहुत ही वैलिड आता है कि सर मुझे कैसे पता लगेगा कौन सा क्वेश्चन आसान है, कौन सा मुश्किल है? भाई आप इतने महीने से पढ़ते आ रहे हो कॉन्सेप्ट्स, इतने महीने से आप प्रैक्टिस करते आ रहे हो, क्या अब भी नहीं पता लग रहा? जब आप देखते हो ना, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाता है कि ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले कर रखे हैं, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मेरे लिए फेमिलियर है, प्रैक्टिस के समय के ऊपर मैंने ठीक ठाक क्वेश्चन किए थे, मॉक के अंदर किए थे, तो जब मैं रियल एग्जाम में बैठूंगा तो क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि यार ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है। जैसे पिछली बार ना 2024 में कई बच्चों ने कहा कि सर ये वाले क्वेश्चन तो हमने देखे हुए हैं कि कैलेंडर 2025 का कब रिपीट होगा, क्लासेस में हमने 2021, 2022, 23, 24 का किया था, या 4:25 पे क्या टाइम आता है ये हमने क्लासेस में किया हुआ था। तो जब मैंने एग्जाम में वो देखा, मेरे दिमाग में आएगा ये तो यार मैं 30 सेकंड में कर लूंगा। एंड ये ही जो चीज है, यही राउंड में अटेम्प्ट करने की चीज है जो आपको सी सेट में अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज करेगी। अब डाउट ये आता है कि कितने राउंड में अटेम्प्ट करना है। देखो एडवाइस पता क्या होती है, आप इस बात को समझना,
मैं आपको रफली 3 राउंड्स में आपको बता रहा हूं। एक है आपका यहां पे राउंड 1, फिर राउंड 2, फिर राउंड 3। व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग बहुत सिंपल सा है। पहले राउंड में आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो आपको सबसे ज्यादा आसान लगते हैं। सबसे ज्यादा आसान मतलब जो लगभग 1 मिनट 1.25 मिनट के अंदर आप कर पाओ। दैट्स इट। फालतू में नहीं जाना, जो मिनट 3-4 मिनट खाएंगे उनको यहां पे नहीं करना। यहां पे सिंपली वो क्वेश्चन करो जो 1-1.25 मिनट या उससे कम टाइम में आपसे हो जाएंगे। बहुत आसान लग रहे हैं आपको। अब 80 क्वेश्चन है ना, तो डिपेंडिंग अपॉन आपकी प्रैक्टिस कितनी है, कैसे आपके कंसेप्ट है, किसी बच्चे को शायद 30 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, किसी को 25 मिलेंगे, किसी को ज्यादा भी मिल सकते हैं, किसी को थोड़े बहुत कम भी मिल सकते हैं। बट हाँ, एक साइजेबल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे यहाँ पे निकल जाएंगे जब हमने पहले राउंड में सबसे आसान क्वेश्चन कर लिए। अब एक राउंड हो चुका है, अब दूसरे राउंड में आएंगे हम, थोड़ा उन क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे जो हमें लगता है कि यार मैं कर तो सकता हूं इसको, पर शायद ये क्वेश्चन 2-2.5 मिनट लेगा मेरे, या उससे मतलब 1.5 मिनट के आसपास, 1.5-2 मिनट के आसपास लेगा। उसको हम राउंड 2 में करेंगे। ये तभी आएगा दिमाग के अंदर अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से करी हुई है। इसीलिए मैंने कहा था पहले कंसेप्ट, फिर प्रैक्टिस, फिर है मॉक। ठीक है। एंड अगर मान लीजिए सेकंड राउंड करने के बाद आपके पास टाइम बचता है, आपके पास राउंड 3 का टाइम है, तो राउंड 3 के अंदर आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जो आपके बच गए हैं, जो आपको थोड़ा देखने में टफ लग रहे थे, या लग रहा था कि मैं कर तो सकता हूं पर टाइम खूब खा जाएगा। अगर देखो राउंड 3 के लिए आपके पास टाइम नहीं भी बचा, नॉट अ बिग थिंग, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। राउंड 1 और राउंड 2 में जब आपने अटेम्प्ट किया ना पेपर को, आपने 2 चीजें इंश्योर कर दी। क्या इंश्योर कर दिया? आपने ये इंश्योर कर दिया कि मेरे इजी क्वेश्चन हो गए हैं, मेरे मॉडरेट क्वेश्चन हो गए हैं, बचे कौन से हैं? हार्ड क्वेश्चन। हार्ड क्वेश्चन हो सकता है 80 में से 10 हो, 15 हो, 20 हो, ठीक है, पर बाकी भाई 60 क्वेश्चन में क्यों आप फालतू में उनको क्यों वेस्ट कर रहे हो? ये 20, सुनो मेरी बात, 80 क्वेश्चन है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है आसान है तो 2.5 नंबर का ही है, तो 2.5 नंबर का ही। तो क्यों ना हम 80 में से जो सबसे आसान हमें 50-60 क्वेश्चन लग रहे हैं इजी और मॉडरेट कैटेगरी के, उनको हम करें। ऐसे थोड़ी है कि आप कोई हार्ड क्वेश्चन कर लोगे, बहुत मतलब मुश्किल वाला क्वेश्चन कर लोगे, आपको कोई उसकी शाबाशी देगा? नो, नंबर तो 2.5 ही है। तो आपको बस ढूंढना है कौन सा आसान क्वेश्चन है, कौन सा मुश्किल क्वेश्चन है, एंड कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपका बहुत बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देगा क्वेश्चन। उनको सबसे आखिरी में करना है या करना ही नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। हमें यहाँ पे एक मतलब कट ऑफ से अच्छा नंबर स्कोर करना होता है, एंड वो ये जो 2 राउंड्स हैं बहुत आराम से इंश्योर करते हैं, बहुत आराम से। और मैं कोई ऐसे हवा हवाई बातें नहीं कर रहा, मैंने खुद बहुत बार 160, 170, 177 मेरा, आई थिंक 177 पॉइंट समथिंग, ये मेरा हाईएस्ट रह चुका है सीसेट के अंदर, एंड उसके अंदर मैंने यही स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो बहुत ही मैं आपसे ऑनेस्टली आपसे यही चाहूंगा कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसकी मान लीजिए कि प्रैक्टिस की कमी थी, तो थोड़ा प्रैक्टिस करो पहले, बट 1-2 मॉक जरूर देना, ताकि ये स्ट्रेटजी आपने मॉक में लगाई होनी चाहिए। ये स्ट्रेटजी डायरेक्टली एग्जाम में लगाने की कोशिश करोगे ना, मुश्किल आ जाती है राउंड वाली। अगर 1-2 मॉक्स में आपने प्रैक्टिस कर ली होती, स्ट्रेटजाइज कर लिया होगा, तो रियल एग्जाम में इसको इंप्लीमेंट करने में थोड़ी सी आसानी होगी। क्या ये बात समझ आई है? इन चैनल्स की सॉरी इन पर्टिकुलर आपके जो सेशंस की मैं अपने टेलीग्राम पे डाल ही देता हूं। बाकी इसके साथ साथ लिंक भी आपको मैं अपने टेलीग्राम पे ही मैंने डाल दिया है, वहां पर भी जाकर आप इसके अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। राइट, तो ये थी कुछ आज की जो डिस्कशन मुझे आप लोगों से करनी थी। आई होप आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा। जो आप डर थोड़ा सा आपको कई बार लगता है कि यार पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अच्छे से 20 दिन थोड़ा सही डायरेक्शन में स्पेंड करेंगे, सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे, तो डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। यही मेरी उम्मीद है। आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।